प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीसी फिजिक्स क्लासेस पर। और अपन पढ़ रहे चैप्टर नंबर 3। अभी तक इसके थ्योरी डेरिवेशन वगैरह करके टोटल 8 लेक्चर कर लिए। लेक्चर बड़े नहीं, मतलब 25 मिनट, कोई 24 मिनट का, कोई 28 मिनट या कोई आधे घंटा, इससे ज़्यादा है ना। ऐसे कुल 8 लेक्चर में लगभग 3.5-4 घंटे का कंटेंट अपन ने डाल दिया। तो अपन आज पढ़ने वाले, आज क्या करेंगे अपन, न्यूमेरिकल। किसके ऊपर? जो अपने विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध पढ़ा था लेक्चर नंबर 7 के अंदर, उसी के ऊपर आज कुछ न्यूमेरिकल है। और न्यूमेरिकल कौन से? आपकी बुक के एग्जांपल 3.7 और 3.8 का हल। 3.8 अच्छा एग्जांपल, इसके जैसे सवाल कई बार नीट में आ चुके हैं, सेम डिटो सवाल ऐसे कैसे। तो एग्जांपल नंबर 3.7 और 3.8। आइए बच्चों, एग्जांपल नंबर 3.7 क्या है पढ़ते हैं। आप बुक साथ में लेके बैठे और साथ में कॉपी और पेन भी लेके बैठे, और अगल बगल के जो आपके डिस्टर्बेंस है उन सबको बंद करके आराम से रूम को बंद करके बैठ जाए, अंदर सबको बाहर फेंक के, ठीक है। तो आइए एग्जांपल नंबर 3.7। तो किसी विद्युत क्षेत्र में सवाल क्या आपका, किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव निम्न सूत्र से दिया जाता है। आपको विद्युत विभव दे रखा है, v का आपको फंक्शन दे रखा है r के रूप में। जो v है विद्युत विभव दिया जाता है कैसे, v बराबर दे रखा है आपको 343/r वोल्ट, ऐसा इसने बोल रखा है। किसी 343/r वोल्ट विद्युत विभव निम्न सूत्र से दिया जाता है। और बोल रखा है इस तरह सदिश r वेक्टर, यानी r वेक्टर दे रखा है आपको इस तरह से दे रखा है 3i प्लस 2j माइनस 6k। ये किसमें दे रखा है आपको, मीटर में। इस तरह सदिश पर आपको विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इस स्थिति, तो आप जानते हो पॉइसन वेक्टर, इस तरह सदिश क्या होता है, किसी बिंदु की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति बताने वाले सदिश को इस तरह सदिश कहते हैं। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। लेक्चर नंबर 7 में सबसे लास्ट में इस जगह एक फॉर्मूला लिखा था। क्या लिखा था? वो लिखा था मैंने, ई वेक्टर बराबर माइनस डीवी बटा डी आर, ई वेक्टर बराबर माइनस डीवी बटा डी आर इंटू आर के। ये बताया था भाई, आपको फॉर्मूला याद होगा, फिर से रिवाइज करा दूं। डीवी बराबर क्या होता है, माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये होता था। तो मैंने कहा डीवी बराबर माइनस ई डी आर कोस थीटा। अगर थीटा 0 डिग्री हो तो क्या आएगा, डीवी बराबर माइनस ई डी आर। तो यहां से ई बराबर क्या आ जाएगा, डीवी बटा डी आर माइनस का ई, इस माइनस को अपन लगा देते हैं यहाँ बराबर ई। तो यह आता है विद्युत क्षेत्र का सूत्र डीवी बाई डी आर के रूप में। अगर इसको आपको सदिश रूप में लिखना, क्या लिखोगे, माइनस डीवी बटा डी आर इंटू आर के यहाँ पे लगा देते हैं। क्योंकि आप जानते हो फिजिक्स में इकाई सदिश का क्या काम है, केवल और केवल दिशा बताना। क्या काम है, केवल और केवल दिशा बताना। किसका, इकाई सदिश का। और इकाई सदिश क्या है, वह सदिश का परिमाण 1 होता है। तो आइए बच्चों, इसी कंसेप्ट को काम में लेते हुए सिंपल अपन ये सवाल सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले आरके की जरूरत पड़ने वाली है, इसकी जरूरत पड़ने वाली है आरके की। तो आरके हमें निकालना आता है अपने को। आरके क्या होता है, देखो पहले आरके निकालते हैं। आरके मोड ऑफ आर वेक्टर, अपन मोड से नहीं, आर वेक्टर होता है, आर केप होता है आर वेक्टर बटा मोड ऑफ आर वेक्टर, यानी इकाई सदिश बराबर होता है सदिश बटा सदिश का परिणाम। तो आप जानते हो आर वेक्टर देखा 3i प्लस 2j माइनस 6k, ये दे रखा है। और नीचे चलते हो मोड ऑफ आर वेक्टर, क्या चाहिए, मोड ऑफ। तो आपको मैं सबको सदिश आती है, मोड निकालना जिसको नहीं आता तो वापस देख लीजिएगा। कि मान लो अपने पास कोई सदिश है आर वेक्टर ai प्लस bj प्लस ck, ये मान लो कोई सदिश है। इसका मोड मतलब परिणाम, मोड मतलब परिणाम कैसे निकालते हैं, वर्गमूल के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। तो यहाँ पे a का मान कितना है 3, b का मान कितना है 2, c का मान कितना है 6, आएगा वर्गमूल के अंदर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो क्या आएगा, देखिए आर केप आपको मिल जाएगा 3i प्लस 2j माइनस का 6k। नीचे मोड मतलब 3 का वर्ग कितना आएगा 9 प्लस 2 का वर्ग 4 और 6 का वर्ग 36, तो 36 और 4 40 और 9 49। तो आर के क्या आएगा 3i प्लस 2j माइनस 6k अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 7। और अपने क्या निकाल लिया, मोड ऑफ आर वेक्टर कितना आ गया, मोड ऑफ आर वेक्टर कितना, ये कितना 9 प्लस सीधा बता दिया आगे मोड ऑफ आर कितना है, मोड ऑफ आर वेक्टर मतलब सिंपल आर अपने को मिल गया कितना 7। ठीक है, यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखिए ई निकालना है, ई क्या है, डीवी बाई डी आर, यानी v का r के सापेक्ष अवकलन। डीवी बाई डी आर का मतलब क्या हो गया, v का r के सापेक्ष अवकलन। यानी अपने क्या करना है, इस जो ये विभव फलन आपको दे रखा है इसका r के सापेक्ष अवकलन करना है। तो देखिए बच्चों, आपको पता होगा 1/x का अवकलन क्या होता है, x को आप ऊपर ले जाए, x के बाद माइनस 1 dx, तो क्या बनेगा अवकलन, समाकलन नहीं अवकलन। क्या करना है, d बाई डी एक्स
अपॉन 1 अपॉन एक्स का अवकलन। क्या होगा, ये बनेगा डी बाई डी एक्स की घात माइनस एक, तो क्या आएगा, घात आगे और घात में से एक कम और करना होता है, तो ये आएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। कौन से फॉर्मूले से, डी बाई डी एक्स की घात एन वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पर अपन क्या निकालेंगे, अब ई वेक्टर क्या है, ई वेक्टर आएगा माइनस ई, अपन पहले ई निकाले तो ई क्या आएगा माइनस डीवी बाई डी आर, माइनस डीवी बाई डी आर यानी माइनस डी बाई डी आर, और वी का मान क्या है यहाँ पे 343 बटा आर। इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन क्या होगा, माइनस बाहर है 343 और नीचे क्या आएगा भाई, इसको देखो माइनस बाहर, संख्या आ गई नियतांक आ गया बाहर, तो बचा क्या अंदर डी बाई डी आर इंटू में 1 अपॉन आर। तो देखो बन जाएगा माइनस 343, ये डी बाई डी आर, आर की घात माइनस एक ऊपर जाके, तो घात कहाँ आएगी आगे, माइनस 343 माइनस आर माइनस एक आगे इंटू आर माइनस एक कहाँ से, एक्स की घात एन वाले सूत्र से घात आगे और घात में से एक माइनस और कर दिया, अब हमें घात बाई लग माइनस एक, तो क्या बन जाएगा माइनस 343। अब देखिए माइनस का एक इंटू माइनस 343 क्या बनेगा 343, और ये बन गया आर की घात माइनस दो, क्या बन गया आर की घात माइनस दो, तो अपने क्या बन गया ई का मान मिला 343 बटा आर, इस पर ये आ गया ई का मान। ई वेक्टर क्या होगा, ई वेक्टर यहाँ से अपने मिलने वाला है कितना, ई वेक्टर आएगा कितना माइनस डीवी बाई डी आर इंटू आर के, माइनस डीवी बाई डी आर इंटू आर के, और डीवी बाई डी आर का मान कितना आ रहा है, ये 343, यह आएगा 343 बटा आर स्क्वायर इंटू आर के, और आर के का मान कितना निकाल रखा है, ये रहा क्या है, ये रहा आर के का मान कितना, ई वेक्टर अपने को मिल जाएगा कितना 343 इंटू नीचे आर स्क्वायर, और आर केप के लिए ये रहा मान कितना 3i केप प्लस 2j केप माइनस 6k केप, और नीचे मोड ऑफ आर वेक्टर, मोड ऑफ आर कितना निकाल रखा आपने कितना 7, कितना आ रहा है 7, तो ये बन गया ई वेक्टर बराबर 343 नीचे आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 7, तो आर स्क्वायर आएगा 7 भाई, आर मीन सिंपल मोड, तो बन जाएगा इनटू में 3i केप प्लस 2j केप माइनस 6 केप इंटू 7, तो बच्चों 7 स्क्वायर इंटू 7, 7 की घात 3 और 7 की घात 3 कितना हो जाएगा 300, तो 343 नीचे 7 की घात 3 इंटू में क्या आ गया 3i केप प्लस 2j केप माइनस 6k केप, ये 7 का 3 343 नीचे भी 343, तो क्या आ जाएगा सिंपल, इसको काट देंगे तो बनेगा सिंपल ई वेक्टर आपको मिल जाएगा कितना 3i केप प्लस 2j केप माइनस 6k केप। अपने से क्या पूछ रहा था ये विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र पूछ रहा है, ये देखो ये विद्युत क्षेत्र सदिश है, ये क्या है विद्युत क्षेत्र सदिश, तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा मोड ऑफ ई वेक्टर, मोड ऑफ ई वेक्टर, मोड ऑफ ई वेक्टर मतलब वर्गमूल के अंदर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, यानी कितना आएगा हल करने पे, हल करो कितना आएगा रूट के अंदर 49 आएगा ना, जोड़ने 6 का 36, 2 का 4 40, 3 का 9 49 का मान कितना होता है 7, और यहाँ पे लिखोगे न्यूटन पर कूलम, 7 न्यूटन पर कूलम। अगर आंसर में विद्युत क्षेत्र सदिश पूछा, देखो ये विद्युत क्षेत्र सदिश है, अब इसने बोला नहीं, इसने सिंपल क्या बोला है विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, क्या बोला है विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए, तो विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए मतलब विद्युत क्षेत्र का परिणाम ज्ञात कीजिए, तो ये है विद्युत क्षेत्र सदिश, बुक में ये तक कर रखा है, मैंने आगे इसका परिणाम और निकाल दिया, यानी 7, और विद्युत क्षेत्र का मात्रा क्या होता है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, तो आप दोनों कोई सा भी मात्रा राइट कर सकते हो। क्लियर, सिंपल, v का फलन दिया था dv बाई डी आर निकाले, v का r के सापेक्ष अवकलन किया, r के क्या होता है सदिश बटा सदिश का परिणाम, इकाई सदिश सदिश बटा सदिश का परिणाम से। क्लियर, ये तो आपका सवाल नंबर 3.7, एग्जांपल नंबर 3.7। आगे पढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 3.8। अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल कई बार नीट में पूछे जा चुके कई बार, तो देखिए आगे देखिए, इसको हटाना यहाँ से, एग्जांपल नंबर 3.8, एग्जांपल नंबर, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा, हटा रहा हूँ यहाँ से, ये गया यहाँ से और ये गया, अगर नहीं किया तो आपके पास बैक बटन है, आप बैक भी जा सकते हो और बैक जाके फिर से पॉज कर सकते, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। आइए आगे एग्जांपल 3.8 क्या देखा है, विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव यानी आपको विभव का फलन दे रखा है, क्या दे रखा है विभव का फलन दे रखा है एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स वाई जेड के निर्देशांक कार्तीय निर्देशांक, यानी जो विभव है एक्स वाई जेड पर इस प्रकार निर्भर कर रहा है, यानी आपको दिया है क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3.8 सॉल्यूशन, एग्जांपल नंबर 3.8 सॉल्यूशन क्या देखा आपको विभव फलन v x y z कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपको
6x माइनस 8xy और माइनस 8y प्लस 6yz, ये आपको देखा है और गोल है से निरूपित किया जाता है। और v यहाँ पे वोल्ट में, v क्या है वोल्ट में और x y z मीटर में। तो बिंदु 1,1,1 पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। यानी अपने को 1,1,1 मतलब x का मान भी 1 है, y का मान भी 1 है और z का मान भी 1 है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा ये अपने को बताना है। तो आइए बच्चों, विद्युत क्षेत्र देखा है तो मैंने आपका सूत्र बताया था लास्ट में एग्जाम आपका जो लेक्चर नंबर 7 के अंदर विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध में लास्ट में Ex होता है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स दिखाया था। Ey क्या होता है माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई और Ez क्या था माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड। ये अपन ने निकाला था y और z को नियत मान, x और y को नियत मान के, ये अपन निकाला था x और z को नियत मान के और ये अपन निकाला था y और z को नियत मान के। यहीं पे आज स्टार्ट करते हैं। Ex पहले क्या निकालते हैं Ex क्या होगा माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। यानी इस विद्युत फलन का, इस विभव फलन का x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। लेकिन जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y और z को नियत मानेंगे। क्या मानेंगे y और z को नियत मानेंगे और किसी भी नियत राशि का अवकलन क्या होता है 0। तो यहाँ पे क्या आएगा देखिए, इसका बाहर तो लग रहा है माइनस, बाहर तो लग रहा है माइनस, x के सापेक्ष तो इसका कितना आएगा 6, कितना आएगा 6 क्योंकि 6x का कितना हो गया 1 माइनस 8xy तो x का तो हो गया 1 और यहाँ पे 8y, आगे यहाँ पे 8y नियत बन गया तो कितना हो गया 0, ये आगे आएगा 0। तो ये आ गया डेल वी अपॉन Ex का मान। इसी बार क्या निकालते हैं Ey यानी इसे निकाल दो Ey क्या आएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। यानी इस बार जो अपन अवकलन करेंगे इसको आंशिक अवकलन बोलते हैं। इस बार y के सापेक्ष करेंगे तो x और z को नियत मान लेंगे। देखिए x नियत है, बाहर लग रहा है माइनस, बाहर लग रहा है माइनस, इसको लिख दो कितना आएगा 8y माइनस 6। कैसे ये y माइनस बन गया तो माइनस माइनस प्लस और प्लस वाला क्या बन गया माइनस। अब देखिए जब y के सापेक्ष करेंगे तो x और z को क्या मान लेंगे नियत। तो देखिए 6x का कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0 माइनस 8xy तो y के सापेक्ष कर रहे हैं तो y का y के सापेक्ष dy बाई dy कितना आएगा, ये कितना आएगा पता होगा तो आपको। तो कितना आएगा यहाँ पे y यानी ये आएगा माइनस का 8x, आगे क्या आएगा माइनस का 8 और आगे y का तो हो गया 1 प्लस का क्या आएगा 6z, बाहर क्या लग रहा है माइनस, तो बन जाएगा माइनस यानी माइनस माइनस ये प्लस यानी 8x प्लस 8 माइनस 6z। कोई डाउट इसके अंदर। इसी बार क्या निकाल देंगे Ez मतलब इस बार अपन z दिशा के अनुदिश विद्युत क्षेत्र, तो इन z के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो x और y को क्या मान लेंगे नियत मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है तो x और y को नियत मानेंगे तो देखिए यहाँ पे बाहर आएगा माइनस, बाहर आएगा क्योंकि फॉर्मूला आता है Ez क्या होता है Ez बराबर माइनस डेल v अपॉन डेल z। कहाँ से आता है इसको देखने के लेक्चर नंबर 7 अगर हम देख लिया, अगर नहीं देखा तो वहां देखिए या फिर बुक से पढ़िए, लेकिन आपको आना चाहिए क्योंकि मैंने आज थोड़ी इसकी पहले बता रही उसके बाद मैंने न्यूमेरिकल सोल्व करवाया। देखिए माइनस डेल अपॉन डेल जेड, जेड के सापेक्ष कर रहे हैं तो x और y क्या बन जाएगा नियत। तो देखिए इसका कितना आएगा 0 माइनस इसका भी कितना हो जाएगा 0 भाई x y और तीनों नियत बन गए, इसका भी कितना हो जाएगा 0, आगे आए तो 6y और जेड कितना हो जाएगा 1, तो बन जाएगा ये माइनस, बाहर क्या लग रहा है बाहर लग रहा है माइनस, तो माइनस का 6y। तो अब अगर अपने को विद्युत क्षेत्र सदिश लिखना क्या लिखेंगे Ex I के प्लस Ey J के प्लस Ez के। तो रख दो यहाँ पे सारे मान। E वेक्टर का मान कितना है, E वेक्टर का मान Ex का मान कितना निकाला अपन ने 8y माइनस 6 में क्या आएगा I के प्लस Ey का मान कितना निकाला अपन ने 8x प्लस 8 माइनस 6z इंटू में क्या आएगा J के प्लस Ez का मान कितना निकाला रखा अपन ने माइनस 6y के। तो क्या बन गया ई वेक्टर अपने को मिल गया कितना 8y माइनस 6 इंटू आई के प्लस 8x माइनस 6z प्लस 8 प्लस का j के और माइनस का 6y के। अब लोग ई कहाँ निकालना है तो ई वेक्टर कहाँ a,a,1 पर, यानी ई वेक्टर a,a,1 पर, मतलब x का मान भी 1 रखना है, y का मान भी 1 रखना है इसमें और इसमें z का मान क्या रखना है 1। तो देखिए क्या आएगा 8 इंटू 1 माइनस 6 इंटू में क्या आएगा i के प्लस 8 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 1
प्लस क्या आएगा यहाँ पे 8 इंटू में जे के माइनस 6 इंटू वाई के लिए 1 इंटू के। तो क्या बन गया, ई वेक्टर बन गया आपका 1,1,1 पर क्या आएगा 8 इंटू 1 8 माइनस 6 कितना आएगा 2i के प्लस 8 इंटू 1 8 माइनस 6 कितना प्लस 2 और प्लस 8 कितना आएगा 10 जे के और यहाँ आगे बात करें माइनस का 6 के। ये आ गया विद्युत क्षेत्र सदिश, ये आ गया विद्युत क्षेत्र सदिश। लेकिन अपने क्या चाहिए, इसका परिमाण चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मॉड ऑफ ई वेक्टर क्या होगा, वर्गमूल के अंदर आई के साथ जो उसका वर्ग, जे के साथ जो उसका वर्ग और के साथ जो उसका वर्ग का वर्गमूल। तो क्या आएगा ये 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 10 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा देखिए, स्क्वायर रूट के अंदर 4 प्लस 10 स्क्वायर कितना आएगा 100 प्लस 36। ये बन गया वर्गमूल के अंदर 140, वर्गमूल के अंदर 140। इसको क्या कर सकते, कुछ लिख सकते इसको 140 को क्या लिखे, कितना लिखे इसको, क्या लिखे 10 इंटू कुछ कर सकते, जैसे 4 इंटू कुछ करे तो रूट के अंदर 140 आ रहा है। इसको आप हल करना, रूट के अंदर 140 कुछ क्या करें इसको 90 इंटू 60 इंटू 2 कितना आएगा 70 इंटू 2, यानी इसको करते हैं 35 इंटू 4, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 के 12 और 2 कितना 100। इसको लिख सकते क्या, वर्गमूल के अंदर 35 इंटू 4 लिख सकते। तो देखो वर्गमूल 4 का मान कितना हो जाएगा 2 रूट 35 न्यूटन पर कूलम। ये आ जाएगा आपका मोड ऑफ ई, मतलब सिंपल ई का मान रूट के अंदर 2। इसको हल करना है आपसे रूट 40 न्यूटन पर कूलम। ये यहाँ तक ये आपका था ऑप्शन नंबर, आपका सवाल नंबर एग्जाम्पल नंबर 3.8। आसान सवाल था, ऐसे सवाल कंपटीशन नेट में तो कई बार आते रहता है बार, और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट मान सकते हो। समझ आ गया, कुछ नहीं अवकलन करना था। एक बार x के सापेक्ष किया तो y और z को नियत मान लो, y के सापेक्ष किया x और z को नियत मान लो, z के सापेक्ष किया तो x और y को नियत मान लो। ex ey ez आ गया तो ये वेक्टर क्या होता है ex i के, ex निकाल लिया, ey निकाल लिया, ez निकाल लिया। तो ई वेक्टर यानी विद्युत क्षेत्र सदिश क्या होता है ex i के ey j के ez के सारे ex ey z के मान रख के फिर x y z से एक एक रख दिया। मान लीजिए बिंदु कुछ भी बिंदु दे, जो भी बिंदु दे, यहाँ पे 1,1 बोला था, मान लो बिंदु कुछ भी हो, जैसे 2,3,4 तो x का मान 2 रख दो, y का मान 3 रख दो, z का मान 4 रख दो। विद्युत क्षेत्र सदिश मिल गया। परिणाम क्षेत्र सदिश की बात करें तो ये वाला आंसर है, और परिमाण की बात करें तो आगे आप इसका परिणाम निकाल सकते हो, जो सिंपल 11th क्लास के सदिश की तरह आपका सवाल हो गया। तो आई होप बच्चों आपको दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।